वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। तो पेश हूँ आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक पे वीडियो को लेके। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है एम फार्मा, जो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एम फार्मा करना चाहते हैं और उनका अभी लास्ट ईयर चल रहा है, तो वो डेफिनेटली इस ईयर अभी जीपैट वगैरह का एग्जाम देंगे। तो आपको पता होगा CUET पीजी, जी हाँ CUET पीजी। आप सबको पता होगा कि एम फार्मा के लिए एडमिशन के लिए बहुत सारी जितनी भी अलग अलग इंडिया में अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो CUET पीजी का भी जो कार्ड है वो मांगती है एडमिशन के लिए। तो पिछले साल भी कुछ कैंडिडेट्स के साथ ये सब हो चुका है कि उन्होंने जीपैट क्लियर कर रखा था लेकिन उन्होंने CUET का एग्जाम नहीं दिया था और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में CUET का कार्ड जो है वो लग रहा था। उस चीज को देखते हुए आप सबके लिए CUET का एग्जाम भी जीपैट के अलावा देना बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CUET पीजी एग्जाम है जो उसके रिलेटेड क्या क्या कुछ न्यू चेंजेस आपको देखने को मिली है उसके बारे में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपनी इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है रिसेंटली, उस नोटिफिकेशन में क्या कुछ एग्जाम पैटर्न को लेके चेंजेस की गई है गवर्नमेंट ने, उस सब चेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ही आप सर्च करोगे CUET पीजी 2025 तो आपको उसमें उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो वो ओपन हो जाएगी और उसमें आपको ये नोटिस जो है मिल जाएगा। वैसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट फीडबैक ऑन प्रपोजल रिवाइज्ड methodology of for CUET UG and CUET PG 2024। यहाँ पे CUET UGO या CUET PGO दोनों में ही कुछ सिलेबस के रिगार्डिंग यहाँ पे मेंशन है रिवाइज्ड मेथोलॉजी, कुछ पैटर्न को, सिलेबस के पैटर्न को, कुछ एग्जाम के पैटर्न को चेंज किया, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं। द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ स्टेप टुवर्ड्स स्टैंडर्डाइजिंग द एडमिशन प्रोसेस फॉर UG एंड PG प्रोग्राम्स अक्रॉस यूनिवर्सिटीज। हाँ, यहाँ पे यही बताया कि जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET है वो एग्जाम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो UG जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनकी एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट है वो निकाला गया था जिसको आप बोलते हो CUET, और ये एग्जाम हर साल होता ही था। अकॉर्डिंगली जो UGC है उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई थी उन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट की जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि CUET UG एंड CUET PG 2025 में वो कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे उसमें क्या चेंज हो सकता है, एक्सपर्ट कमेटी उन्होंने एग्जामिन किया। जैसे उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, एग्जाम का नंबर ऑफ पेपर्स चेंज हो सकता है, टाइम पे जो टेस्ट पेपर उसके ड्यूरेशन में चेंजेस आ सकती है, सिलेबस अलाइनमेंट, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स, ये सब पैटर्न्स जो है इस एग्जाम में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं ये सब पैटर्न्स में। तो वो चेंजेस क्या है, चेंजेस देखने के लिए हम नीचे को जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे शो हो जाएगा स्क्रीन पे UG वालों के लिए। तो बिकॉज हमारे चैनल पे फार्मेसी रिगार्डिंग वीडियोस बनती है तो हम देखेंगे PG। जो स्टूडेंट्स UG में इंटरेस्टेड है वो इस पैटर्न में को भी चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो बात करेंगे PG CUET PG 2025। सबसे पहले ये पॉइंट सबसे पहले और मेन पॉइंट है, एग्जाम इज टू बी कंडक्टेड वंस अ ईयर। मींस जो ये जो एग्जाम है बहुत सारे कैंडिडेट्स और बहुत सारे चैनल्स पे देखने को मिल रहा था कि वो बोल रहे थे जो ये एग्जाम है CUET PG ये ट्वाइस इन अ ईयर, मींस एक साल में 2 बार देखने को मिलेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे UGC वालों ने क्लियर कर दिया डेफिनेटली ये जो एग्जाम है ईयर में एक बार ही होगा, CBT के थ्रू ये एग्जाम होगा। मींस ये एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड रहेगा और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है इसमें बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला है। पहले ये जो एग्जाम होता था उसकी टाइमिंग थी 105 मिनट्स, लेकिन अब इस बार जो एग्जाम रहेगा इसकी टाइम ड्यूरेशन उन्होंने रखी है 90 मिनट्स पर सब्जेक्ट पर पेपर। मींस जो आपका टाइम कंपल्शन थी वो पहले ज्यादा था, अभी उस टाइम को कम करके 90 मिनट्स आपका यहाँ पे
कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपल्सरी, मींस जितने भी आपको उधर क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को वो सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी है करने, एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। उसके बाद आएगा द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बाय लैंग्वेज, मींस जो आपका जो मीडियम रहेगा एग्जाम का वो डबल लैंग्वेज में होगा, जैसे इंग्लिश हिंदी आप दोनों में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। या फिर जो कैंडिडेट्स अलग कंट्री से अलग वो उनकी जिनकी लैंग्वेज मदर लैंग्वेज अलग है उनको अलग लैंग्वेज में, जैसे वो मींस बाय लैंग्वेज में होगा, उनको उनकी लैंग्वेज में ये एग्जाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेंशन है स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस विल बी एज वाज फॉर सीयूईटी पीजी 2024, जो 2024 में आपका एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही इस बार भी एग्जाम का जो सिलेबस है वो सेम रहेगा। जैसे लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो 75 अराउंड आपके जो क्वेश्चंस थे फार्मेसी के रिगार्डिंग, फार्मेसी वालों के लिए, वही सेम इस बार भी रहेगा। इस बार भी उतने ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, वही जैसे उसमें टॉपिक्स थे वैसे सेम इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद द जनरल पेपर इज टू बी रीडिजाइन टू कैटर टू स्किल बेस्ड एंड सर्टेन प्रोफेशंस बेस्ड ऑन यूजी नॉलेज, मींस जो आपका जो जनरल पेपर है उसको रीडिजाइन किया जाएगा। उसको रीडिजाइन कैसे किया जाएगा? सर्टेन प्रोफेशंस बेस्ड ऑन यूजी, जो आपकी ग्रेजुएशन में जो आप सबने पढ़ा है, जैसे आपने जो बी फार्मा में जो आपने स्टडी की है वही सारे जो पैटर्न है वही सारे जो क्वेश्चंस है उसमें से कुछ टॉपिक्स कुछ क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। जैसे बेसिकली आप जीपैट का एग्जाम देते हो तो उसकी प्रिपरेशन करते हो, उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस कुछ जो टॉपिक्स है इसमें ऐड किए जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा चेंजेस है। All admission will be made using CUET UG scores and is compliance with the UG guidelines in this regard. However, a university may decide the weightage of CUET PG score for admission to specialized कोर्सेज। यहाँ पे डायरेक्टली ये लिखा गया कि जब आप ये एग्जाम दोगे सीयूईटी पीजी आपको इसका एक स्कोर कार्ड मिलेगा, जैसे जीपैट का आप एग्जाम देते हो तो उसका स्कोर कार्ड आपको मिलता है, वैसे इसका एक स्कोर कार्ड मिलेगा जिसको यूज करके अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको एडमिशन लेने में बहुत ही इजी रहेगा। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि अ यूनिवर्सिटी में डिसाइड, मींस जो यूनिवर्सिटी में आप जाओगे वो यूनिवर्सिटी डिसाइड कर सकती है कि उसको सीयूईटी पीजी स्कोर कार्ड का जो वेटेज है वो कितना रखना है। ये सिंपल सी बात इसमें मेंशन की गई है। ओवरऑल एग्जाम के पैटर्न में कुछ खास चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे, सिर्फ यहाँ पे उन्होंने टाइम को रिड्यूस किया है और उसके अलावा टाइम को रिड्यूस करके उन्होंने जो एग्जाम है वो उन्होंने वही सिर्फ एग्जाम के टाइम को चेंज करके उसको कम किया है। मेन चेंजेस यही आपको इस बार इसमें देखने को मिल रहा है। आई होप मेरी वीडियो से आप सबके लिए बहुत ही इजी रहेगा ये एग्जाम की प्रेपरेशन को करना, इस एग्जाम को समझना कि ये एग्जाम देना क्यों नेसेसरी है, और आप सब कैंडिडेट्स इस एग्जाम को डेफिनेटली देके क्लियर कर लोगे। तो आई होप मेरी ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल रही होगी। तो मिलते हैं अपने अनदर वीडियो में अनदर यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव टॉपिक को लेके। Till then, like, share and subscribe to my official YouTube channel, Inspire Pharma. Thank you so much.